मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, आप इस रिपोर्ट को देखने के बाद हैरान रह जाएंगे। आज आपके सामने ऐसे फैक्ट रखने वाला हूं कि अपनी आंख और कान खोल कर सुनिए। हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिंदू मुसलमानों से बहुत बड़ा वादा किया है। आइए आज इस वीडियो में देखते हैं कि आखिरकार हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिंदू मुसलमानों से ऐसा क्या वादा किया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वाराणसी में मोदी ने रूबिका लियाकत को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मैं कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकता। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। इस बयान को सुनने के बाद साफ तौर पर यह सवाल पैदा हो जाता है कि अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि मैं कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं करता, तो फिर आपने मुसलमानों को अपने भाषण में घुसपैठिया क्यों बताया? क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? और ऐसे ही आपने हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वोट जिहाद वाला भाषण भी जरूर सुना होगा। इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। ये वोट जिहाद की बात भी कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को ही आगे बढ़ाती है। तो आप सबने नरेंद्र मोदी के इस भाषण में भी सुना है कि किस तरह हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साफ तौर पर मुसलमानों को वोट जिहाद से जोड़ रहे हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि जब आप कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, तो फिर आप मुसलमानों को किसी भी जिहाद से कैसे जोड़ सकते हो? और हाल ही में आपके बड़े नेता योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों के उलमाओं को लुंगी पहनने वाला बताया है। देश में जो मुसलमान वर्ग है उनको एक क्लियर कट मैसेज दिया जा रहा है। मौलाना सज्जाद नोमानी बड़े स्कॉलर हैं, बड़ी रिस्पेक्ट है, उन्होंने मीटिंग की और कहा कि चुपचाप एक मुश्त वोट देना है मोदी को हराने के लिए। देखिए, ये मैसेज दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी जी ने 10 वर्ष में चेहरा देख करके नहीं, जाति मत मजहब के आधार पर नहीं, सबका साथ और सबके विकास के आधार पर देश के अंदर विकास भी किया, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिया। लेकिन ये जो ध्रुवीकरण करने का प्रयास हो रहा है कुछ कठमुल्लों का, मौलवियों के द्वारा, मुझे लगता है ये चाहते हैं कि वह जीवन भर लुंगी पहन करके ही दौड़ता रहे। क्या ये मुसलमानों के उलमाओं की शान में गुस्ताखी नहीं है? दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में झूठ के नाम पर बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। आप इस खेल को ऐसे समझिए, कुछ दिन पहले अमित शाह ने तेलंगाना की एक इंतखाबी रैली में लोगों से मुखातब करते हुए ये कहा कि अगर आप मोदी जी को वोट देते हैं तो हम तेलंगाना को हिंदुस्तान का नंबर 1 स्टेट बना देंगे। मोदी जी के नेतृत्व में 10 सीट दे दीजिए, हम तेलंगाना को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1 राज्य। और उसके कुछ दिन बाद ही मोदी जी उड़ीसा में इंतखाबी रैली के दौरान लोगों से कहते हैं कि अगर आप मुझे जिताएंगे तो मैं उड़ीसा को हिंदुस्तान का नंबर 1 स्टेट बना दूंगा। 5 साल में ये मोदी की गारंटी है, उड़ीसा को हम नंबर 1 बना देंगे। और यही नहीं, मोदी जी जब कर्नाटक गए तो वहां पर भी जाकर मोदी जी ने कर्नाटक के बारे में यह बात कही कि अगर आप मुझे वोट देते हो तो मैं कर्नाटक को हिंदुस्तान का नंबर 1 स्टेट बना दूंगा। कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लिए। इन तमाम बयानात को देखने के बाद यह बात साफ जाहिर हो जाती है कि आप हिंदुस्तान की आवाम को बेवकूफ समझते हैं। दोस्तों, मैं अपनी बात इस वीडियो को दिखाते हुए खत्म करना चाहूंगा। आप इस वीडियो को गौर से देखिए और सुनिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिए, और साथ में आप इस वीडियो पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कहते हैं कि हिंदुओं से नफरत करो ये कुरान नहीं कहता, हिंदुओं से नफरत करो ये कुरान नहीं कहता, भारत में मस्जिदें तोड़ी जाए ये श्री राम नहीं कहता। रोटी की
कोई धर्म नहीं होती, पानी की कोई जात नहीं होती। रोटी की कोई धर्म नहीं होती और पानी की कोई जात नहीं होती। जहाँ इंसानियत जिंदा है वहाँ मजहब की बात नहीं होती। किसी को लगता है कि हिंदू खतरे में है तो किसी को लगता है कि मुसलमान खतरे में है। किसी को लगता है कि हिंदू खतरे में है तो किसी को लगता है कि मुसलमान खतरे में है। लेकिन धर्म का चश्मा उतार कर देखो साहब, नेताओं के वजह से हमारा हिंदुस्तान खतरे में है।